अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 जून का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, दुआत, जोए, नून से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। ओवरऑल इस सिलसिले का वक्त आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इस सिलसिले के दौरान इनको एक बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलता नजर आएगा। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते के बात पक्की करने या मंगनी निकाह वगैरह के रसूमात की अदायगी के हवाले से किसी अच्छे वक्त की तलाश में थे, इस सिलसिले का वक्त इन मामलात के हवाले से भी बेहतर सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। खासतौर पर इस सिलसिले की 26 और 30 जून का जो वक्त है, इन मामलात को अदा करने के हवाले से खासा मुनासिब रहने वाला है। इसी तरह वो अफराद जो पसंद की शादी की ख्वाहिशमंद हैं, इन दिनों में ज़रूर इनको कोशिश करनी चाहिए। ये वक़्त आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ भी इशारा करेगा, और अगर इन ताल्लुकात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, तो इस हवाले से भी एक अच्छे वक़्त की निशानदेही हो रही है। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इस सिलसिले का ये वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। चाहे आप नौकरी के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या इमिग्रेशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से बेहतर सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आती है। इसी तरह वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल को लेकर परेशान थे, इनके भी मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, अल्लाह के फजल करम से कारोबार भी मज़ीद बुलंदियाँ लेता हुआ नज़र आएगा। यहाँ तक कि वो लोग जो कारोबार में नुकसान के हवाले से परेशान थे या अखराजात में इजाफे की वजह से परेशान थे, अल्लाह के फजल व करम से इनकी ये भी परेशानी दूर होती नज़र आएगी, कारोबार खासा स्टेबल होता हुआ नज़र आता है। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस वक्त के दौरान कोशिश करें, अल्लाह ताला इनके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस हवाले से रूहानी इलाज करवाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से वजीफ़ा आपको फ़ी सबिलिल्लाह बता दिया जाएगा। बाकी अगर मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से आपका मुकम्मल इलाज भी कर दिया जाएगा। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये वक़्त आपकी सेहत में कुछ ख़राबी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से उस कोशिश, उस डगर पर नज़र नहीं आते जिसकी ज़रूरत है। इसी वजह से आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने में कामयाब भी ना हो सकेंगे। इसके अलावा इस वक़्त के दौरान अपने गैर ज़रूरी अखराजात को काबू में करने की कोशिश करेंगे, और अपनी ज़ात की तरफ भी ख़ासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 21 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 26 और 28 जून की है। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।